बाड़मेर की एक शादी पूरे राजस्थान में सुर्खियां बटोर रही है। बाड़मेर की अंजलि कंवर ने पिता की तरफ से कन्यादान में 75 लाख रुपए गर्ल्स हॉस्टल को दान देकर एक मिसाल पेश की गई है। गर्ल्स हॉस्टल निर्माण के लिए अंजलि कंवर के पिता किशोर सिंह कानूर ने पहले ही 1 करोड़ रुपए का दान कर चुके हैं। अंजलि के इस अनूठे कदम की चर्चा हर तरफ है। बाड़मेर की रहने वाली अंजलि ने बचपन में ही ये ठान लिया था कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, क्योंकि आमतौर पर इस समाज में लड़कियां पढ़ना तो चाहती है लेकिन फैसिलिटी के चलते पढ़ नहीं पाती। लेकिन अंजलि के पिता ने अंजलि का साथ दिया और अंजलि पढ़ लिख कर अब एलएलबी कर रही है। जिसके बाद जब शादी की बारी आई तो अंजलि ने अपने पिता से कहा कि वो कन्यादान में 75 लाख रुपए बालिका हॉस्टल के लिए देना चाहती है और पिता ने अपना फर्ज निभाते हुए कन्यादान के दौरान ही 75 लाख रुपए गर्ल्स हॉस्टल के लिए डोनेट कर दिए। बाड़मेर जिले की अंजलि की शादी चर्चा में है, क्योंकि अंजलि और उसके परिवार ने जो एक मिसाल कायम की है उसकी तारीफ बाड़मेर नहीं पूरे राजस्थान में हो रही है। लेकिन क्या कुछ कहानी है, आखिर अंजलि को ऐसा क्यों कुछ करना पड़ा, इन सब कहानियों को जानने के लिए हम अंजलि के परिवार के साथ हैं, उनके पिता और उनके बाकी परिवार के लोगों के साथ में हैं कि किस तरीके से परिवार ने 75 लाख रुपए कन्यादान में बालिकाओं के छात्रावास के लिए दिए। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले अंजलि के पिता से बातचीत करते। अच्छा किशोर सिंह जी, एक चीज़ बताइए, आपने 1 करोड़ रुपए दिए थे, क्या ज़रूरत थी या किस तरीके की फैसिलिटीज़ इस वक्त है? बहुत सी बच्चियाँ ऐसी भी हैं गांव से शहर में आकर पढ़ना भी चाहती है, कहाँ ज़रूरत महसूस हुई और आपको ये ज़रूरत कब महसूस हुई थी? पिछले लंबे समय से जिला हेडक्वार्टर पर पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी में राजपूत कम्युनिटी में आवासीय संस्थान को लेकर के बड़ी समस्या चल रही थी। बच्चियां पढ़ना चाह रही थी, पेरेंट्स भेजना भी चाह रहे थे, परंतु सही जगह सही स्थान नहीं होने से लोग हिचकिचा रहे थे। जब मैंने बेटी को बाहर भेजा तो मैंने भी उस बात को फेस किया कि बच्चियां क्यों नहीं भेजते हैं सब बाहर। सही जगह नहीं थी, एक आवासीय छात्रावास की ज़रूरत थी। उसको लेकर के जब बच्ची को भेजा तो बच्ची ने ही वही बात कही। तब हमारे परिवार ने सबने सामूहिक होकर के ये निर्णय लिया कि क्यों ना अपन एक छात्रावास के लिए कुछ करें। हमारा नहीं, ये सब परमात्मा का था, वो ईश्वरीय आदेश ही था जिससे ये सब कुछ हुआ। तो फिर किस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो हॉस्टल्स का, वो कहाँ पहुँचा और अब ये 75 लाख रुपए की बात कहाँ से आई? 75 लाख रुपए की बात बेटी ने जब शादी की तैयारियां शुरू हुई तो बेटी ने कहा कि आप मुझे जो देना चाह रहे हैं कन्यादान के रूप में, मैं आपसे कुछ मांगना चाह रही हूँ, आप मुझे वो देने के लिए तैयार हैं क्या? तो मैंने कहा आप मांगो। आप उन्होंने कहा आप एक मेरे को खाली चेक दे दो, जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है वो पूरा नहीं होगा इससे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो आप दे रहे हो वो सब कुछ उसमें लगा दें। इसलिए मैंने वो दिए और करीबन वो 75 लाख रुपए का आसपास का प्रोजेक्ट बकाया है, होना है। वो बेटी की इच्छा थी, उसको पूरा किया। एक पिता ने अपनी बेटी की इच्छा को पूरा किया है, उनके भाई साहब भी है। अच्छा, आप लोगों ने किस तरीके से शिक्षा को लेकर, जब अब किशोर सिंह जी की बेटी पढ़ रही थी, क्या क्या परेशानियां फेस की थी या फैसिलिटीज़ नहीं थी, जोधपुर भेजना पड़ा परिवार के लिए भी, क्योंकि सबको मनाना भी कितना डिफिकल्ट था? हमारा समाज में बेटियों के एजुकेशन लेके इतना अवेयरनेस नहीं है, फिर भी हमारे परिवार ने सोनू को पढ़ाने के लिए ये सब की सहमति थी। पहले उसको राजमाता में भेजा, फिर दिल्ली से उसने डीयू में एजुकेशन ली, उसके बाद अभी वो एलएलबी कर रही है। तो ये सबका सामूहिक निर्णय था। उस सिचुएशन को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गर्ल्स एजुकेशन को लेके बहुत सारी गांव से जो लड़की आती प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो 8 या 10 के बाद स्कूल ड्रॉप कर रही थी। वो भी लड़कियां पढ़े हमारे समाज की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस हॉस्टल का सामूहिक निर्णय लिया। मतलब जब बेटी को बाहर पढ़ाई करने के लिए बारी आई तो उसी वक्त ये फेस किया। अंजलि खुद मौजूद है, उनसे बात। अच्छा अंजलि, पहले तो ये बताइए आपकी एजुकेशन स्टार्टिंग से कहाँ से हुई थी और क्या आपने पढ़ाई को लेकर सपना देखा और किस तरीके का फेस किया? यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्या कुछ? मैंने 3rd क्लास से बाहर ही पढ़ाई की है, कभी घर पे तो बहुत ही कम, हॉस्टल में स्टार्टिंग से। तो तब से ही क्या जैसे सिचुएशंस आती गई कि मतलब यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो पहले बाहर 3rd क्लास से बाहर पढ़ाई की रानी फालना में, फिर बाद में वापस से जोधपुर, फिर दिल्ली, फिर बाद में वापस जयपुर, इस तरीके से पढ़ाई। तो अभी आप क्या कर रही है?
अभी LLB जयपुर से। अच्छा, आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ को लेकर फेस किया था, किस तरीके की, और आपके मन में जब आपकी शादी की भी बात आई, और आप जैसी बेटियों के लिए क्या क्या कुछ दिक्कत परेशानियां होती है जो गांव से आती है, या आप तो चलो थी इतनी समर्थ थी कि आप जयपुर या दिल्ली पढ़ाई कर सकती थी? फैसिलिटीज़ की बात करें तब पेरेंट्स तो साथ दे देते हैं, पर रहने के लिए नहीं हो पाता है, किसी की इनकम इतनी नहीं हो पाती है ताकि वो अपने बच्चों को आगे तक बाहर तक नहीं भेज पाते। इस चक्कर में तो ये हॉस्टल उसी के लिए खोला गया है जो जयपुर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हीं के लिए। तो कैसे पिताजी ने 1 करोड़ रुपए जब डोनेट किए थे तब आपको कितना प्राउड फील हुआ था, और उसके बाद में वो उसके लिए आपने अपने कन्यादान के दौरान इतने पैसे पिताजी को कैसे मनाया? जब 1 करोड़ रुपए दिए गए थे तब मुझसे ज़्यादा वो बालिकाएं खुश हुई होंगी जिन्हें जो इच्छा रखती है पढ़ने की, और जब वो इच्छा रखती है पढ़ने की तो उन्हें मुझसे ज़्यादा तो उन्हें खुशी हुई होगी, और जब मुझे जो मिल रहा था कन्यादान के रूप में तो मैंने भी इसी में लगवाने का सोचा। क्या सपना है, किस तरीके से जो गांव में आने वाली आपकी बहनें हैं वो किस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़े? एजुकेशन में आगे बढ़े, जो जोधपुर जयपुर साइड में पढ़ाई जैसा एजुकेशन सिस्टम है वो सेम सिस्टम हो यहाँ पे, और रहने में भी वैसा ही हो, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हो। तो एक बात बताइए कि बेटी के लिए आज के टाइम में पढ़ना कितना इम्पोर्टेंस है? नौकरी लगना अलग बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कितना परिवार के लिए ज़रूरी है? पढ़ाई के जॉब इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि एक जब मूवमेंट आता है आपकी एज में, आपकी लाइफ में, जब आपको कोई सपोर्ट ना करे पर आपके पास एजुकेशन और नॉलेज होती है जो आपको एट लास्ट मूवमेंट सपोर्ट करती है। ये अंजलि है। अंजलि ने बताया कि किस तरीके से उसने तो अपनी पढ़ाई चाहे दिल्ली या जयपुर पूरी कर ली, लेकिन बाकी बालिकाएं जो कि वहाँ पहुँच नहीं पाती उसकी के लिए इस हॉस्टल का निर्माण। अच्छा, आपने जब अपनी भतीजी को भेजा था तब क्या सोचा था, किस तरीके का हो, क्योंकि आप आमतौर पर बाहर भेजते नहीं है पढ़ाई के लिए? नहीं, जैसे भतीजी ने पहले शुरू से इंग्लिश मीडियम थे, हम तो काबिल ही थे, लेकिन भतीजी ने जो देखा कि बाहर ऐसा हॉस्टल में रहना, तो उस समय हमारे समाज की बालिकाएं बहुत कम थी, तो क्यों नहीं आ रही है। तब देखा ये अपन तो काबिल है, भेज देते हैं। बहुत सारे बच्चियां जैसे बाहर कहाँ पे रखे एक अच्छे माहौल में। एक हमारे समाज में लड़की को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। घर से बाहर निकलना एक युद्ध लड़ने जैसा होता है, एक अच्छा माहौल कहाँ मिले। तो तब ये दूसरा तो क्या, परिवार का माहौल ही ऐसा था कि भतीजी जैसे भाई साहब से सीखी, भाई साहब पहले से इस क्षेत्र में योगदान जैसा होता है देते आए हैं, तो उस माहौल का भी भतीजी पे असर पड़ा कि फिर लगा कि जितना भी हो अपन कर सकते हैं उतना करो, कि मैं तो पढ़ गई, बाकी बहन हैं बेटियां हैं वो भी आए पढ़ें शिक्षा लें। आप देखिए कि किस तरीके से इस परिवार ने, अंजलि ने और इसके परिवार ने समाज की बेटियों की शिक्षा के लिए एक नई अलग जगह है, एक ऐसा फैसिलिटीज़ देने जा रही है जो कि बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं